पाकिस्तान की जीत भारत चारों शान चित चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फार्मूले के तहत ही होगी। आईसीसी ने भी हां कर दी। भारतीय टीम तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान भी भारत में शेड्यूल इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। आईसीसी का इजलास आज दोबारा होगा। शेड्यूल का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। पाकिस्तान 2027 में एक और आईसीसी इवेंट की मेजबानी करेगा। भारतीय मीडिया का दावा। शाहीन जनूबी अफ्रीका में टी20 सीरीज हार गए। दूसरे टी20 में मेजबान टीम 7 विकेट से कामयाब। 207 रन का हदफ 3 गेंदे पहले ही हासिल कर लिया। रीजा हेंड्रिक्स की शानदार सेंचुरी, 117 रन बनाए। डॉसन के नाकाबिले शिकस्त 66 रन। साइम अयूब की 57 गेंदों पर 98 रन की इनिंग्स रायगा गई। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। तीसरा टी20 आज होगा। इमाद वसीम के बाद मोहम्मद आमिर का भी रिटायरमेंट का ऐलान। बोले, बहुत सोच विचार के बाद मुश्किल फैसला किया। नौजवान खिलाड़ियों का मौका देने का ये सही वक्त है। मुल्क की नुमाइंदगी एजाज़ है। सपोर्ट करने पर क्रिकेट बोर्ड और अहले खाना का शुक्रिया। शराइत नहीं, मुतालबात रखे। बैरिस्टर गौहर का गैर मशरूत और जामे मुज़ाकरात का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं सियासी मसाइल का मुस्तकिल सियासी हल ढूंढना लाजिम। बस बहुत हो गया, अब बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला जो है वो विदिन 1 वीक आ जाएगा। मुझे उम्मीद है अगर 9 मई के वाकयात में फैज हमीद साहब जो हैं वो अगर मुलव्वस थे तो फिर किन लोगों के साथ मुलव्वस है? फिर पीटीआई के लोगों के साथ ही मुलव्वस। एग्जैक्टली। कोई खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा। देखें, अगर तो उन वाकयात में वो मुलव्वस पाए गए तो बिल्कुल फिर आर्मी एक्ट के तहत को प्रोसिक्यूट जो है वो किया जाएगा। 9 मई से मुताल्लिक मिलिट्री कोर्ट का फैसला 1 हफ्ते में आ जाएगा। बानी पीटीआई मुलव्वस पाए गए तो ट्रायल फौजी अदालत में होगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम मेरे सवाल में बड़ा बयान। बोले, सानहा 9 मई की मनसूबाबंदी बानी पीटीआई ने की। फैज हमीद भी पुरतशद्दुद वाकयात में मुलव्वस हैं। सबसे ताकतवर इदारे के सबसे ताकतवर शख्स को सजा हो सकती है तो बानी को क्यों नहीं हो सकती? जो इल्जामात लगे हैं उसके तहत तो मौत की सजा भी मिल सकती है। फैसल वावजा की प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू। दावा किया फैज हमीद तमाम शवाहिद दे चुके। बानी का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलना अनहोनी नहीं होगी। फौजी अदालतों को 85 सिविलियंस के मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सजा या रिहाई का हुक्म इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसलों से मशरूत कर दिया। करार दिया जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। जिनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका उन्हें जेलों में मुंतकिल किया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक 103 मुल्जिमान में से 20 रिहा हो चुके। एतजाज एहसन ने मिलिट्री कोर्ट्स में फेयर ट्रायल ना मिलने का नुक्ता उठाया। आपको बारी पर सुनेंगे अदालत के रिमार्क्स। समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मदारस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट तरमीमी बिल पर सदर के 8 एतराज़ात। एक्ट में दीनी तालीम नहीं, फाइन आर्ट का जिक्र, डांस और आर्ट क्लासेस शामिल हैं। ऐसा हुआ तो तनाज़ा पैदा होगा। ये कानून कम और मनमानी ज़्यादा होगी। इंटरनेशनल पाबंदियों का भी खदशा। आसिफ अली ज़रदारी के आलमी मामलात मद्देनजर रखने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें। इस्लामाबाद में पीटीआई का पुरतशद्दुद एहतजाज। शनाख्त परेड पर भेजे गए 32 मुल्जिमान को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमेरिका में क़ैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। वफ़द ने जेल में आफिया से 3 घंटे तवील मुलाकात की। पाकिस्तानी वफ़द की कांग्रेस और महकमा ख़ारजा के हुकाम से भी मुलाकात। वफ़द की अमरीकी हुकाम से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की अपील। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के साथ इखलास की डोरी में बंधे हुए हैं। चीन तारीख के हर मोड़ पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ग्वांगझू के वाइस गवर्नर से गुफ्तगू। कहा, यकीन है पंजाब के अवाम दौरे चीन के समराज से मुस्तफ़ीद होंगे।
माहौलियाती आलूदगी के तदारुक का मिशन लाहौर में स्मॉग क्लीन टावर की तनसीब 21 दिसंबर तक मुकम्मल फाल हो जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं टावर न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे मुल्क के लिए मॉडल साबित होगा। स्मॉग पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की जरूरत करार। कोटद्दू में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद बेकाबू होकर दुकान में घुस गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी, बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। असोर में दर्जा हरारत -11 और कलात में -6 डिग्री रिकॉर्ड। चित्राल और दीर में भी पारा -4 डिग्री तक गिर गया। इसराइल की शाम के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी जारी। दमिश्क सारी रात धमाकों से गूंजता रहा। असद हुकूमत ख़त्म होने के बाद रूस भी एयरबेस खाली करने लगा। फौजी साजो सामान जहाज़ों पे मुंतकिल करने की सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। तुर्की 12 साल बाद आज दमिश्क में अपना सिफारतखाना दोबारा खोलेगा। इसराइल के गजा पर मुजालिम जारी, नसीरात के बाद इसराइल की जबालिया पर फिर बमबारी। 4 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 44 शहादतें, मजमूई तादाद 44,880 हो गई। OIC की इसराइली हमलों की शदीद मुसम्मत, जारियत फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करार। झलमक्सी में डेजर्ट चैलेंज जीप रैली का दूसरा रोज। स्टॉक कैटेगरी में 29 ड्राइवर्स इन एक्शन। पहले दिन 63 रेसर्स ने 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में अगले मरहले के लिए क्वालिफाई किया। बर्फीला ट्रैक, ठंडा ठार मौसम, अंटार्कटिका में आइस मैराथन। एथलीट दौड़ लगाकर लहू गरमाते रहे। मर्दों में इटली के एंड्रिया बोनानोमी ने 3 घंटे 23 मिनट और 37 सेकंड के साथ कामयाबी हासिल की। खवातीन में अमेरिका की लेजल ने रेस जीत ली। जर्मन फुटबॉल लीग में फ्राइबर्ग ने वुल्फ्सबर्ग को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। लूकास कोबलर ने 2 गोल्स स्कोर किए। इंग्लिश फुटबॉल चैंपियनशिप में डर्बी काउंटी ने पोर्ट्समाउथ को 4-0 से शिकस्त दी। हंगरी में वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप जारी। अमेरिका की स्विमर ग्रेशन वॉल्श ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 100 मीटर बटरफ्लाई कैटेगरी में 52.87 सेकंड में फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गई। मुनफरिद उसलूब और उम्दा अशार, एक से बढ़कर एक शाहकार। उर्दू के मकबूल शायर जॉन एलिया का आज यौम पैदाइश।